तो ये आपका डेटा स्टेट कॉलम है, सिटी है, ठीक है, मंथ है, डे है, ये सब कॉलम्स है। अब इसको अगर आपको अप्लाई करना, तो हम सबसे पहले जब भी रिपोर्ट बनाते हैं तो पाइवट टेबल के थ्रू रिपोर्ट बनाते हैं, जो डायनेमिक होता है, ठीक है। डायनेमिक होता है मतलब कि अगर फिल्टर करोगे तो डैशबोर्ड चेंजेस होते रहेंगे फिल्टर के साथ, ठीक है। उस क्राइटेरिया कंडीशन के हिसाब से वैल्यू चेंज होते रहेंगे। तो हमको करना यह है कि सबसे पहले इस टेबल का एक स्पेसिफिक नाम हम दे देते हैं, जैसे टेबल वन है इसका नाम अभी। टेबल क्रिएट है लेकिन टेबल वन नाम है यहाँ। इसका नाम हम देते हैं एक्सीडेंट डेटा सीट। नेम से मिलता जुलता हम रख लेते हैं इसका नाम, या एक्सीडेंट डेटा लिख देते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट डेटा, ये हो गया। अब आते हैं जहां पे पूरी रिपोर्ट्स डिफाइन करनी है, इसको हम लिखते हैं केपीआई, ठीक। और एक सीट बन जाएगा आपका डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड। अब हमको करना क्या है, अलग अलग जो डेटा सेट्स हैं उसको यहाँ पे रिपोर्ट्स निकालने हैं आपको। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट की बात करते हैं, तो हम एक रिपोर्ट डिफाइन कर लेते हैं कि अगर मुझे सिटी वाइज सेवेरिटी या व्हीकल टाइप्स ये सब, उसके हिसाब से मुझे रिपोर्ट चाहिए। अगर सिटी वाइज मुझे एक्सीडेंट चाहिए, कितनी फैटलिटीज हुई है, ठीक है, तो वो मुझे चाहिए। तो वो रिपोर्ट निकालने के लिए फिर हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे मुझे रिपोर्ट निकालना है, केपीआई है। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में पाइवट है, फ्रॉम टेबल अरेंज। यहाँ पे टेबल का नाम दे देंगे क्या, टेबल का नाम हमारा क्या है, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट डेटा, फिर टेबल लिख, ओके। और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ये लोकेशन है रिपोर्ट का, B3, ओके। तो ये B3 पे आपका ये रिपोर्ट दिखेगा जब हम इसको सेट करेंगे। तो हमको सिटी बाई चाहिए, सिटी रो में मैंने सेट कर लिया, ओके। एंड देन सिटी रो में जब मैंने सेट कर दिया, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट सिवियरिटी हुए, नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैजुअलिटीज सेलेक्ट कर लेता हूँ, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज यार, और भी रिपोर्ट्स हम बना लेते हैं सिटी वाइज कैजुअलिटीज। तो सिटी वाइज कैजुअलिटीज, नंबर ऑफ फेटलिटीज, और क्या चाहिए, नंबर ऑफ व्हीकल इन्वॉल्व, जितने भी हैं, एक्सीडेंट से कितने हुए हैं, तो ये तो अलग से ये कैटेगरी होगी, उसको हम अलग डिफाइन करेंगे। टायर रोड कंडीशन, लाइटनिंग कंडीशन, स्पीड, स्पीड को छोड़ते हैं, ड्राइवर एज, जेंडर, ड्राइवर व्हीकल स्टेटस, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। उसमें स्टेट भी है क्या, सर्च करते हैं स्टेट, ठीक है। तो चलो देख लीजिए आप इसके। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, कि अगर मुझे टोटल कैजुअलिटीज अगर मुझे चाहिए तो मैं अलग से ये डिफाइन करूंगा, क्योंकि डैशबोर्ड में अ, जो प्राइवेट टेबल से डायरेक्टली डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इसमें डैशबोर्ड में दिखाया नहीं सकता। उसके लिए फिर क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल, ठीक है। ये हो गया कैजुअलिटीज, और इसमें मैंने add किया। तो देखो ये अपने आप एक फार्मूला लग जाता है, गेट पाइवट डेटा, मतलब वो सेल को नहीं सेलेक्ट करता है, वो गेट पाइवट, मतलब कि वो डायनेमिक हो गया, उसमें जो डेटा चेंज होगा उसके हिसाब से आएगा। अब ये डेटा देखो यहाँ पे अगर मैं ये लिख रहा हूँ
गेट पाइवर डेटा का क्या नाम है, सम ऑफ नंबर ऑफ कैजुअलिटीज मुझे चाहिए, वो डेटा निकाल के देगा। और कहाँ से, B3। तो B3 लिखा है, B3 का मतलब कि जो आपका इनिशियल है पाइवट टेबल का। क्लियर। इनिशियल क्यों सेलेक्ट किया गया, कि इनिशियल का मतलब कि डेटा फिर फिल्टर करने पे कम भी हो सकता है। इनिशियल मतलब उसका पहला जो सेल है उसको सेलेक्ट किया, मतलब पाइवट टेबल को सिलेक्ट किया है, ना कि पूरे डेटा को। इसको ना सेलेक्ट किया उसने, पाइवट डेटा से इस डेटा को कलेक्ट किया है, मतलब सम ऑफ कैजुअलिटीज का ग्रैंड टोटल ये निकाला। एंड देन ये अगेन नेक्स्ट, देन टोटल फैकल्टीज भी मुझे निकालना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल, ये आगे टोटल फैकल्टीज, और ये फिक्स है देखो यहाँ पे, एब्सोल्यूट हो गया, इसको पहले नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ये किस तरह का डेटा है, नंबर ऑफ व्हीकल इन्वॉल्व। ठीक, कितने फैटलिटीज हुए, नंबर ऑफ व्हीकल कितने इन्वॉल्व हुए, वो सारी चीजें। तो ये मुझे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल, ये हमने गेट कर लिया। ठीक है। तो ये रिकॉर्ड्स हैं हमारे, टोटल कैजुअलिटीज, टोटल फैटलिटीज, एंड देन नंबर ऑफ व्हीकल इन्वॉल्व हो गए। और कुछ रिपोर्ट्स आपको निकालने हैं, अभी इतना आता है। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है। तो टोटल कैजुअलिटीज, टोटल फैटलिटीज हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, टोटल व्हीकल कितने हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। और ये सारी चीज़। अब मुझे क्या करना है, इसको डैशबोर्ड पे एक एक करके दिखाते चला। तो यहाँ पे सबसे पहले इस ग्रिड लाइन को हटाना है, तो व्यू में जाओगे, ग्रिड लाइन को हटाने के लिए अनचेक करके ग्रिड लाइन हट गया। ग्रिड लाइन हट गया, तो अब इसका हम सेल कलर हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे लाइक सेल का मैंने दे दिया, इसमें सेट करना था, हम अलग कलर सेट करते हैं। ठीक है, ये सब करके थोड़ा सा और लाइट कलर हम ले लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम करना क्या है हमको, यहाँ पे कार्ड्स डिजाइन करने। कार्ड्स हम यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं। इसमें क्या क्या है, लेबल्स सेट करना है। ठीक, ये स्टाइल आप सेट कर सकते हो, RSS में स्टाइल होता है। अब इसमें देखो ये बॉर्डर अपने आप आ गए, बॉर्डर हटा कर सकते हो अपने हिसाब से, बॉर्डर सेट कर सकते हो, बॉर्डर क्या आउटलाइन कलर होगा वो अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। ठीक है। तो ID जाना है। चलो। अब यहाँ पे इंसर्ट कर लो, और टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, वर्ड आर्ट ये सब यूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे वर्ड आर्ट यूज किया, और इसमें फिल कर लेते हैं क्या, टोटल कैजुअलिटीज। अब देखो हमने पेस्ट किया तो टेक्स्ट क्या है, थोड़ा प्रिंट हो रहा है, पेस्ट हो रहा है। तो हमको यहाँ पे जाओगे, पेस्ट स्पेशल में आता है, तो पेस्ट एज अ टेक्स्ट। डायरेक्ट पेस्ट करते तो फॉर्मेटिंग, मतलब जिस फॉन्ट साइज में होगा उसी फॉन्ट साइज में प्रिंट पेस्ट होने लगता है। तो आप एज अ टेक्स्ट पेस्ट करोगे तो डिजाइनिंग ना पेस्ट हो करके उसी पे जो करंट डिजाइन है उसी पे वो टेक्स्ट प्रिंट हो। ठीक है।
तो ये तरीका होता है। अब इसको क्या है, साइज को हमको क्या करना है, छोटा करना है, स्क्रीन साइज। तो ये हो गया। अब आप लेवल नीचे दिखा सकते हो या ऊपर डिफाइन कर सकते हो, तो आपके एडजस्टमेंट के हिसाब से है कि क्या आप सेट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये मैंने सेट कर लिया, एडजस्टमेंट के भी आप है। अब मुझे लेवल भी लगाना है, लेवल मतलब नंबर। तो यहाँ पे नंबर के लिए एक अलग फिर टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स। अब इसको हमको करना क्या है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वल। और इक्वल लिखने के बाद यहाँ पे टोटल कैजुअलिटीज को सेट कर लो। क्या है, अब इसका नाम भी सेट कर सकते थे, नाम का मतलब टोटल कैजुअलिटीज इसका नाम सेट कर सकते थे। कैसे, तो मैं रेफरेंस मैंने बताया था आपको, डिफाइन अ नेम। तो राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर डिफाइन अ नेम आता है, ठीक। तो इसका नाम क्या रख सकते हो, टोटल कैजुअलिटीज। आपको सेल नेम देने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। तो ये थोड़ा और इजी हो जाता है, मतलब कि इस सेल का आपने नाम क्या रखा, ये रखा। अब ये ना यूज करके क्या है, ये यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लिया, इसका नाम ये सेट हो गया। इसका भी नाम वैसे ही सेट कर लेते हैं, वो सेट कर लीजिए। अब आते हैं डैशबोर्ड में, फिर इक्वल लिखा, और मुझे क्या लिखना है, बस टोटल कैजुअलिटीज। आ गया डेटा। अब इसको थोड़ा सा और हम इंक्रीज कर लेते हैं। और यहाँ पे सेल स्टाइल में इफेक्ट्स होता है, इफेक्ट को हम हटा देते हैं। ये इफेक्ट हट गया। तो इस तरीके से आप इफेक्ट्स को, कलर अपने हिसाब से सेट कर लो, क्या कलर अप्लाई करना है। मोर कलर्स में जा करके यहाँ पे कस्टम कलर, जो कलर अप्लाई करना है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पे ब्लू ही सही लगेगा, ठीक है। ये डार्क हम कर देते हैं, क्लियर। और इसको भी हम सेम कलर अप्लाई करते हैं, और इसमें इफेक्ट हटा देते हैं, थोड़ा सही नहीं दिखा, शैडो आ रहा है, नॉर्मल इफेक्ट रखते हैं, ठीक है। कभी भी ज्यादा डिजाइन क्या होता है, बेदिक्कत कर देता है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इसको शैडो और ये बाकी चीजें, फिल्टर्स को हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेम एज अब इसी को बस कॉपी करते चला जाओ, अब बस क्या है, हम लेवल चेंज करेंगे, अमाउंट चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको मूव करूंगा, तो ये क्या हो रहा है, ऐसे एक केवल शेप मूव हो रहा है, तो इसको ग्रुप करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस कर लेना, इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शेप में आते हैं, और शेप में एक ऑप्शन आता है ग्रुप, ठीक है। तो इन जितने भी कंट्रोल्स हैं आपके, टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, आपका शेप है, सब क्या होगा, एक ग्रुप में, सिंगल ग्रुप। अब इसको एक साथ आप मूव कर सकते हैं, कहीं भी सेट कर सकते हैं, ओके। तो ये कहीं भी आप इसको एडजस्ट करके सेट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कॉपी करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम डिटेल्स चेंज करते जाएंगे, जस्ट लाइक ये टोटल फैकल्टी सबको डिफाइन करना है। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया मैंने,
पेस्ट में गए, पेस्ट एज अ टेक्स्ट ओनली टोटल फैसिलिटीज, और फिर अब यहाँ पर आके इस सेल को सेलेक्ट करूंगा और इसका नाम भी डिफाइन करना पड़ जाएगा ना हमको, टोटल फैसिलिटीज, इसका भी नाम ये ऑटोमेटिक ले रहा है, देखो डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वेहिकल, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप से टोटल, ठीक है। तो नया जब सेल होगा ना तो आपको दिखेगा, तो हमने डिफाइन कर लिया। नेम डिफाइन करने के बाद क्या करेंगे, एक एक करके सब वैसे ही जैसे जैसे पहला स्टेप फॉलो किया था सबको हम फिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं कार्ड, अलग अलग कंट्रोल होते हैं डैशबोर्ड में, हर एक कंट्रोल का नाम होता है, इसको बोलते हैं क्या, कार्ड, ठीक है। और पावर बीआई में कार्ड नेम से ही आता है, इसमें कार्ड अलग से कंट्रोल नहीं होता, हम सेव का यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना करके, मतलब हम डिजाइन खुद से कर रहे हैं। लेकिन पावर बीआई में क्या होता है, ऑलरेडी एक कंट्रोल आता है कार्ड, उसको मैंने बताया था आपको, डिफाइन किया। तो इसमें हम खुद से डिजाइन कर रहे हैं, कस्टम डिजाइन कर रहे हैं। अब ये सेलेक्ट किया मैंने, इसको डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे टोटल फैसिलिटीज, अब देखो डिजाइन हट चल रहा है, तो डिजाइन से बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे और यह सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट किया, फॉर्मेटिंग, एंड देन अप्लाई फॉर्मेटिंग, इसको ऐसे भी फॉर्मेट कर सकते हो, सेलेक्ट किया, कॉपी, और यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं इस पर, मैनुअल करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपका एक तरह से, इसको या तो अनग्रुप कर लो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अनग्रुप करना पड़ेगा, तो यहाँ से फिर जाते हैं सेव में वाले अनग्रुप कर लो, क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाती है, अनग्रुप, अनग्रुप कर लिया, अलग अलग हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट किया, फॉर्म पे गए, फॉर्मेट पे क्लिक करें, क्योंकि वो ग्रुप हो गया तो ग्रुप पे वो अप्लाई हो रहा था, अब इस पे क्लिक करूंगा, देखो अब इस पे अप्लाई, अब अप्लाई करने के बाद आप क्या करो, फिर ग्रुप कर, तो ये टोटल फैसिलिटीज हो गए। अब क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ व्हीकल इन्वॉल्व, वो आपको गेट करना है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, उसको गेट गेट करना है, ठीक? तो इसको भी गेट करने के लिए फिर हम डैशबोर्ड में आएंगे, बस यहाँ पे ये लेवल कॉपी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यही लेवल मुझे टाइप करना पड़ जाएगा, तो यहाँ को हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, टेस्ट कर दिया, रिप्लेस हो गया, और अनग्रुप भी पहले कर लेता हूँ मैं, तो पहले इसको ग्रुप अनग्रुप, ठीक है। अब इसमें जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट है उसको पहले सेट करते हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, साइज एंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, इट्स लाइक दिस, टेक्स्ट बॉक्स सेटिंग्स में आते हैं, टॉप एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, प्रिसाइज टेक्स्ट, फिट टेक्स्ट, इट्स लाइक, ठीक है। तो रिसाइज सेव टू फिट टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को फिट करने के लिए वो
शेप अपने आप ऑटो फिट हो जाएगा। तो ये सेटिंग जाके ऑन कर देना प्रॉपर्टी से, ठीक है। रिसाइज, अलाउ टेक्स्ट टू ओवरफ्लो से, यहाँ पे ये भी है। अब आते हैं, अब इसको हम जा करके इसको फिट कर लेते हैं। अगर नहीं फिट होगा तो इसकी फ्रंट साइज को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब आते हैं, इसको सेट करना हो, तो इसको सेट करने के लिए फिर हम लिखेंगे तो, और नंबर ऑफ व्हीकल इन, फिर वही, फिर यहाँ पे हम इसके फॉर्मेटिंग को कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं। अप्लाई हो गया फॉर्मेटिंग। अब सेव सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, और ये टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग करते हैं सेम एज। फिर इसको भी अप्लाई करना है आपको। इसमें आपको, आप क्या डेटा, आप क्या निकाल सकते हो मतलब। हम्म, और क्या डेटा आप निकाल सकते हो। वेदर कंडीशन के भी यहाँ पे कैजुअलिटीज आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो तो हम अलग से डिफाइन करेंगे, वेदर कैजुअलिटीज हम दे देंगे, फिल्टर्स में दे देंगे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ स्लाइसर फिल्टर के लिए। जस्ट लाइक यहाँ पे हम सर्च करते हैं वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन, ओके, ये हो गया हमारा वेदर कंडीशन। अब इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, इसको यहाँ रनने में देते हैं और यहाँ से कॉपी करके डैशबोर्ड में लिखे। तो वेदर कंडीशन अगर मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ तो पूरा चेंज हो रहा, फॉगिंग, ये कितना था कैसे हुआ, ठीक, ये आ गया, हेजी, रेनी, स्टॉर्म, क्लियर कंडीशन में थोड़ा कम था, ठीक। तो ये आपका इफेक्ट कर रहा है रिपोर्ट। आप इसको बताते हैं, यहाँ पे टोटल स्टेट लिख देते हैं, कितने टोटल स्टेट या टोटल सिटीज लिख देते हैं, टोटल सिटीज, ठीक है। तो यहाँ से हम एक टोटल नंबर ऑफ सिटीज यहाँ पे गेट कर लेते हैं, लिखते हैं टोटल। ये सिटी है ना, मेरा सिटी है। तो यहाँ से हम यहीं से काउंट कर लेंगे, लिख देते हैं टोटल सिटीज, और यहाँ पे इक्वल काउंट ए। 28 सिटीज हैं, ठीक है। अब 28 सिटीज जो है, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे जैसे किया, सिटीज कम ज्यादा नहीं हुआ, सिटीज वही रहेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ नेम टोटल सिटीज, और इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये तो हो गया, डिफाइन हो गया। अब इसको अनग्रुप करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, सही सेलेक्ट नहीं हो पाएगा इस वजह से इसको अनग्रुप कर। तो पहले यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पे लिखा मैंने टोटल सिटीज। अब इस डिजाइन को कॉपी किया, उसमें
ये होगा डिफरेंस। अब यहाँ पे स्टेट जितने अलग अलग फिल्टर आप निकालना चाहते हैं लाइक रो टाइप, तो यहाँ पे आप एपीआईज में जाओ, सेलेक्ट करो, और यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया। ये हो गया आपका रो टाइप साइज का। इसको भी हम डैशबोर्ड में लेके आते हैं। इसमें भाई ये स्टेट, अर्बन रोड, विलेज रोड, ये आपका हो गया। तो ये रोड की कंडीशन के लिए ये रोड की कंडीशन के लिए अब हमको और भी फिल्टर्स ऐड करने हैं, तो और किस से भी यहाँ पे फिल्टर ऐड कर सकते हैं। स्टेट, स्टेट को हम फिल्टर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, स्टेट फिल्टर कर लेते हैं, यहाँ पे सेट किया, पाइवट टेबल पे ही क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे ठीक है। अब स्टेट्स यहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, आंध्रा के कितने स्टेट्स सिटीज है, 4, ये भी फिल्टर हो रहा है। उसके बाद ये फिल्टर नहीं हो रहा था, आपका आसाम, बिहार, सब फिल्टर्स हो रहे हैं। अब मुझे कुछ ग्राफ भी चाहिए, तो कुछ ग्राफ जैसे कि पाई चार्ट चाहिए, ठीक है। अब जस्ट लाइक मुझे कितने क्लियर कंडीशन में कितने एक्सीडेंट हुए, फॉगी कंडीशन में, हेजी कंडीशन में हुए, रेनी, का एक पाई चार्ट मुझे बना के चाहिए। तो ये रिपोर्ट मैं यहाँ पे पहले निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और एक और पेस्ट करूंगा। ये आ जाता है, लेकिन मुझे ये डेटा सब हटा देता। इसमें रोड कंडीशन, रोड कंडीशन नहीं चाहिए आपको, वेदर कंडीशन चाहिए, वेदर कंडीशन, ठीक है? ये हो गया। अब उसमें नंबर ऑफ कैजुअलिटीज ऐड करते हैं। अब इस नंबर ऑफ कैजुअलिटीज पे मुझे क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। तो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज जो हमने डिफाइन किया, उसको जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं नंबर ऑफ कैजुअलिटीज को, इंसर्ट में जाते हैं, और यहाँ पे डोनट चार्ट भी बना सकते हो, और यहाँ पे पाई चार्ट। और आप कैजुअलिटीज, अब इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर, इसका बैकग्राउंड हटा सकते हो, तो सेलेक्ट किया, डिजाइन में गए, फॉर्मेट में, सेव फिल, नो फिल, बैकग्राउंड हट गया। तो अपने हिसाब से इसको जहाँ भी सेट करना है, आउटलाइन भी हटा सकते हैं, ये बॉर्डर आ रहा है, तो जैसे फॉर्मेट में जाकर के सेव आउटलाइन को नो आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन हट गया। इसको अब
क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ डैशबोर्ड पे लेके आते हैं। इसका भी बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हो जो भी चाहो, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट कर लो तो इसका बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। नंबर ऑफ रिजल्ट इज विद कंडीशन के बाद, ओके। तो इस तरीके से ये है। अब जैसे मैं सेलेक्ट करूँ, काम कर रहा है तो विद कंडीशन ही फिल्टर कर रहे हैं उसमें, तो वो एक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी स्टेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, पूरा ग्राफ भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। अब कॉलम चार्ट भी ऐड कर सकते हैं, कॉलम चार्ट भी हम ऐड कर सकते हैं। तो कॉलम चार्ट किसी और डेटा के लिए करते हैं, जैसे लाइक किस व्हीकल से कितना हमारा एक्सीडेंट हुआ है, उसके लिए कॉलम चार्ट हम ऐड कर देते हैं, यहाँ बार चार्ट ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए फिर हम यहाँ मैंने कॉपी किया, एक अलग फाइल अटैच करते हैं कॉलम चार्ट के लिए। अब उसमें मुझे व्हीकल टाइप के हिसाब से काम करना है, तो ये सब मैं हटा देता हूँ, ब्लैंक कर देता हूँ। और नंबर ऑफ व्हीकल इन्वॉल्व में व्हीकल टाइप चाहिए, ये सर्च कर देते हैं, ठीक है। व्हीकल टाइप आ गया। और व्हीकल टाइप के बाद मुझे चाहिए कैजुअलिटीज, कैजुअलिटीज आ गया। अब इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ये है कॉलम चार्ट। इसमें नेम जैसे ज्यादा है तो आप ऐसे पाइवट चार्ट को स्विच कर सकते हो, किसमें, बार चार्ट में, लाइक दैट। तो ज्यादा सही वही दिख रहा है कॉलम चार्ट। अब सबको यहाँ पे अलग अलग कलरिंग कर सकते हो, यहाँ पे डिजाइन चेंज कर सकते हो, डिजाइन में जाओ, चेंज कलर, वही सेट करते हैं। तो ये वो चीज हमने लिया है। अब उसको क्या करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड था, फिल कलर, फिल, शेप आउटलाइन, आउटलाइन, एंड देन अब इसमें और चीजें यहाँ पे है, इसको हटा देते हैं। इस लाइन, इसमें ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन हटा दो। लिजेंड्स, लिजेंड यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे। टाइटल नहीं चाहिए, टाइटल हटा देता है। इसको मैंने अब कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आते हैं डैशबोर्ड। एडजस्ट करते हैं, इसको हम लगाते हैं यहाँ पे इसके नीचे। और ये जगह बन गया हमारा। अब इसको हम सेट कर देते हैं, ओके। ये हमारा बन गया व्हीकल टाइप के भी यहाँ पे कैजुअलिटीज है, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा एक डिजाइन फॉर्मेट कर सकते हो, पूरा फिल कर सकते हो, पूरे रिपोर्ट से फिल कर सकते हो। अब मुझे चाहिए कि भाई साइड बाय साइड क्या करना है,
कि किस व्हीकल का कितना है वो आइकॉन से मुझे दिखाना। ठीक है, कि किस व्हीकल का कितना कैजुअलिटीज हैं, तो हम दिखा सकते हैं अलग अलग। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे इसकी कितनी कैजुअलिटीज है। ऑटो रिक्शा 2304, मतलब टोटल कितना है कैजुअलिटीज ये है। और उसमें से ऑटो रिक्शा का कितना है, 2300 है। इसका कितना है बस से, 2200 है। ठीक, ये सबका अलग है। अब यहाँ पे लेवल सेट कर लो, कि लेवल दिखना चाहिए। लेवल का मतलब डेटा। ठीक है, डेटा आप सही लिख रहे हैं। और इस पर क्लिक कर दो, थोड़ा सा इसको होल्ड कर देते हैं, इसको भी होल्ड कर देते हैं, इसको भी होल्ड कर देते हैं। इसको हम अलग कलर हाईलाइट कर देते हैं, चेंज कर दो इसका कलर। तो मैं कलर लूंगा यहाँ पे। ठीक, क्योंकि लेवल जो एक्सेस का कलर रहेगा वो ब्लैक रहेगा, और ये लेवल का कलर डेटा लेवल का हम अलग कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये इस तरीके से आप कि ये आपका लेवल्स है कि ऑटो रिक्शा का कितना है, इतना है। तो सबसे हाईएस्ट कितना है, सबसे ज्यादा ऑटो रिक्शा से एक्सीडेंट में, ये आप यहाँ से दिखा सकते हैं। और सबसे कम किससे हुआ है, और सबसे कम हुआ है कार से। ठीक, इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं किस वेदर कंडीशन में ज्यादा हुआ है एक्सीडेंट। तो सबसे वेदर एक्सीडेंट मतलब रेनी कंडीशन में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। ठीक है, तो उसको आप सबसे कम, तो सबसे कम क्या है आपका 19, ये है फॉगी एंड केयर। तो ये आपका इस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ और भी हम लाइन चार्ट डिफाइन कर सकते हैं। टाइमिंग, टाइमिंग भी आप जस्ट लाइक कि किस टाइम पे क्या एक्सीडेंट हुआ है। इसमें एक और भी चीज है, जस्ट लाइक यहाँ पे टाइम ऑफ द डे। ठीक, हम टाइम ऑफ द डे के भी यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, रिपोर्ट निकाल सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं कि किस टाइम में कब कितना कंडीशन हुआ है। अब जस्ट लाइक यहाँ पे एक्सीडेंट सेवेरिटी, कि कितना आपका कंडीशन क्या था। तो ये यहाँ पे हम कंडीशन ऑफ सिवियरिटी के भी आपका रिपोर्ट्स निकाल है। तो कंडीशन ऑफ सिवियरिटीज में सबसे पहले आता है डाइवर्ट टेबल्स, फिर लिस्ट को, और ये पहले हटा दो। तो मुझे क्या ऐड करना है, एक्सटेंस ये करना है, और इसमें ऐड कर देना है। और व्हीकल टाइप हटा देता हूँ। इट इज ये, इसके भी आप निकाल सकते हो। तो ये आपका फैटलिटीज, फेडरल है, माइनर है, सीरियस है, ये सब क्या अलग अलग कंडीशन के लिए आते हैं। अब यहाँ पे कैजुअलिटीज कितनी हुई, सब क्या है, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करके हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, इंसर्ट करते हैं। और इंसर्ट मैंने किया, मुझे लाइन चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे सम ऑफ कैजुअलिटीज और सम ऑफ फैटलिटीज। अगर मुझे केवल एक ऐड करना होगा तो इसमें केवल फैटलिटीज को बना देता हूँ, और यहाँ पे सर्च किया मैंने, सर्च। अब टाइमिंग के भी आप बताओ कि टाइम, किस टाइम कितना फेटलिटीज हुई, कैजुअलिटीज हुई, तो वो कैसे निकालोगे। तो ये तो मोस्टली ये तो निकाल सकते हैं, तो लाइन चार्ट इस पे सूट नहीं करेगा। टाइमिंग वाले पे लाइन चार्ट नहीं रहता, टाइमिंग ओवर द लाइन पीरियड वो डिफाइन होता है। तो इसके लिए हम दूसरा चार्ट चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे सुटेबल चार्ट रहेगा पाई, पाई या
ठीक है। अब इसको हम डिजाइन कर लेते हैं। रिजल्ट इज कितने, सबसे मैक्सिमम क्या है, माइनर। ठीक, बाकी ये सब इक्वल, तो ये निकल के आ गया। अब मुझे क्या है, ओवर द टाइम निकालना है कि कब कितना ज्यादा हुआ। तो हम टाइम के भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो एक और पाइवट टेबल बना लेते हैं उसके लिए। तो मैंने कॉपी किया एंड देन लिस्ट, और फिर यहाँ पे हम पाइवट टेबल में जाते हैं, फिर लिस्ट में जाते हैं, और यहाँ पे टाइम ऑफ द डे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट सिवियरिटी हटा करके मैं टाइम ऑफ द डे ऐड कर, 1 बजे कितना एक्सीडेंट हुआ, 12 बजे कितना हुआ, समझ रहे? तो ये आपको मैं डिफाइन कर लेता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने। देखो ग्रुप कर दिया उसने टाइमिंग, टाइमिंग को ग्रुप कर दिया, 5 बजे, 7 AM, 8 AM। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट किया। अब यहाँ पे लाइन चार्ट ज्यादा बेटर है। लाइन चार्ट, चलो टाइम ऑफ द डे यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो, मुझे देखना है। इस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, डिजाइन करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ ये सारी चीजें, और इसको लेके चलते हैं। टाइटल हटा देता हूँ, चार्ट टाइटल, लेजेंड जरूरत नहीं है, डेड लाइन की जरूरत नहीं है। फिर कॉपी कर, डैशबोर्ड पे गए, और यहाँ मैंने पेस्ट किया। अब डेटा को यहाँ पे settle कर। कब कितने बजे कितना एक्सटेंड हो, ठीक है? तो ये आपका निकल गया, ये रिपोर्ट दे रहा है। इस तरीके से बहुत सारे रिपोर्ट्स आप बना सकते हो। ठीक है? ये चीज आपको खुद ढूंढना है कि क्या रिपोर्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है? तो ये रहा आपका आज का कैसे आपको डैशबोर्ड डिफाइन करना है। डैशबोर्ड का मतलब होता है डेटा को स्टडी करना, अपने हिसाब से, अपने माइंडसेट, अपने लॉजिक के हिसाब से हम क्या करते हैं, डेटा क्या डेटा यूजफुल हो सकता है। और मान लो एक्सीडेंट डेटा पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट डेटा पे रिसर्च करने का मतलब क्या है कि कहाँ दिक्कत आ रहा है, एक्सीडेंट किस सिचुएशन में हो रहा है। तो अगर रेनी सीजन में हो रहा है तो या तो दिक्कत होगी रोड टाइप की, रोड टाइप क्या है, तो यहाँ पे रोड टाइप भी यहाँ पे डेटा होगा, व्हाट इज द रोड टाइप। ठीक, तो रोड टाइप हमने यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखाया था। हाँ, ये अब रोड किस रोड टाइप पे कितना एक्सीडेंट हुआ उसका रिपोर्ट निकालना है, तो फिल्टर दिया था ना हम। और भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि रोड टाइप पे कितना एक्सीडेंट्स हुए। ठीक,
अलग अलग चार्ट्स के भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। अभी हमने कितने चार्ट्स ऐड किए हैं यहाँ पे? पाई है, डोनट चार्ट ऐड किया, कॉलम है, लाइन चार्ट ऐड कर दिया, ठीक। तो और भी चार्ट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इतना रख लेते हैं, इसको आप अप्लाई कीजिएगा। ओके।